बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी जो सेकेंड ईयर का चैप्टर सेकेंड है उसका आज हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? वायर वोंड वेरिएबल रजिस्टर। तो इसको हम वायर वोंड वेरिएबल रजिस्टर इसको हम कंप्लीटली डिटेल से पढ़ेंगे। इसका हर पॉइंट क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर आप सेकेंड ईयर बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो दोनों ही के लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। काइंडली अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको नए आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर क्या है? वायर वोंड वेरिएबल रजिस्टर। अब यहाँ पर वायर वोंड वेरिएबल रजिस्टर का मतलब क्या है? वायर वोंड का मतलब क्या है कि सिंपल वायर वोंड का मतलब क्या है, किसी भी रजिस्टर। वेरिएबल का मतलब क्या है, चेंजिंग। रजिस्टर का मतलब क्या है, कोई भी रजिस्टर। कोई इस तरह अपने रजिस्टर ले लिया, उसको इर्द गिर्द क्या करना है, वायर वोंड करना, वायर रैप कर देना। जिस तरह मैं क्या कर रहा हूँ, इसका माइक का जो वायर है ना, इस रजिस्टर के इर्द गिर्द क्या कर रहा हूँ, वायर वोंड कर रहा हूँ। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वायर वोंड। तो सी वायर वोंड और एक वेरिएबल रजिस्टर। हमने एक ऐसा रजिस्टर लेना है जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, वेरिएबल हो, और उसको हम क्या करेंगे, वायर वोंड करेंगे। अब वायर वोंड क्यों करेंगे? इसलिए करते हैं वायर वोंड। अक्सर जो हाई एक्यूरेसी और हाई स्टेबिलिटी वाले जो रजिस्टर होते हैं ना, उसको हम क्या करते हैं, वायर वोंड करते हैं। अब यहाँ पर हम वायर वोंड इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उससे क्या हासिल कर सके, वेरिएबल रेजिस्टेंस हासिल कर सके। सही है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वायर वोंड वेरिएबल रजिस्टर। आपको अभी जब लेक्चर में समझाऊंगा ना, चूंकि हम वायर वोंड वेरिएबल रजिस्टर में हम यूज क्या कर रहे हैं, तो जब मैं वहाँ पर बताऊंगा कि फिर आपको मजीद समझ आएगा। सिंपल मैं अभी इंट्रोडक्शन में बता रहा हूँ कि वायर हम इसलिए वोंड करते हैं ताकि हम उससे क्या करें, उस रजिस्टर से वेरिएबल रेजिस्टेंस हासिल कर सके। वेरिएबल का मतलब क्या, हम वहाँ पर एक मतलब चेंजिंग रेजिस्टर हासिल कर सके। हम वो अपनी मर्जी से वहाँ पर रेजिस्टेंस को कम भी कर सके और रेजिस्टेंस को ज़्यादा भी कर सके। इसलिए हम क्या करते हैं, रेजिस्टर के इर्द गिर्द क्या करते हैं, वायर वोंड करते हैं। तो यहाँ पर हम वायर वोंड रजिस्टर याद रखना, यूज इन टू वे। हम वायर वोंड वेरिएबल रजिस्टर हम इसको दो तरीकों से यूज कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका क्या है, रियोस्टेट के तरीके से, और दूसरा तरीका क्या है हमारे साथ, पोटेंशियल डिवाइडर। रियोस्टेट और पोटेंशियल डिवाइडर। तो इन दो तरीकों में हम क्या कर सकते हैं, वायर वोंड वेरिएबल रजिस्टर को यूज करते हैं। तो अब किस तरह, याद रखना, पहला तरीका जो रियोस्टेट है। अब रियोस्टेट को हम यूज किस तरह करते हैं, ये तो हमारे साथ क्या है, एक वायर वोंड वेरिएबल रजिस्टर। इससे हम अपनी मर्जी से रजिस्टर को रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। रेजिस्टेंस को बढ़ा भी सकते हैं, रेजिस्टेंस को कम भी सकते हैं, इससे कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर रियोस्टेट हम इसको यूज किस तरह करते हैं, इट इज यूज एज अ करंट कंट्रोल डिवाइस। याद रखना, रियोस्टेट हमारे साथ क्या है, एक वायर वोंड वेरिएबल रजिस्टर है। इसी रियोस्टेट के जरिए हम रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वैसे आपको याद था, इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा था कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, 1 2 3 लेक्चर पहले मैंने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस वाले लेक्चर में वहाँ पर मैंने पढ़ाया था कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। वहाँ पर मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो रेजिस्टेंस को आप लेंथ के जरिए भी चेंज कर सकते हो, मगर वो हमारे साथ क्या है, कन्वीनियंट मेथड नहीं है। वो क्या है, हमारे साथ एक अच्छा तरीका नहीं है। तो इसलिए हम रेजिस्टेंस को चेंज मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस हासिल करेंगे किस तरह, उस पर वायर वोंड करेंगे। तो इसलिए रियोस्टेट हमारे साथ हम क्या है, इसको हम क्यों यूज करते हैं, पहले आपने यूज इसका समझना है। इसको हम यूज टू करंट कंट्रोल डिवाइस। रियोस्टेट के जरिए हम अपने करंट को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब किस तरह कंट्रोल करेंगे, और ये रियोस्टेट बना किसे होते हैं, जिसमें हम वायर यूज करते हैं। रियोस्टेट में जो हम वायर वोंड करते हैं ना, तो वो किस चीज से बना होता है, वो भी आपने याद रखना है, आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो वो किससे बना होता है, मैग्नीन एंड नेक्रोम। किससे बना हुआ है, मैग्नीन और नेक्रोम से बना हुआ होता है। मैग्नीन हमारे साथ क्या है, वायर है जो दो मतलब मेटल की कॉम्बिनेशन है। मैग्नीन में क्या है, कॉपर प्लस मैग्नीन। सही। मैग्नीन कौन सी वायर होती है, वो वायर जो किससे बनी हुई हो, कॉपर से बनी हुई है, और जिसमें कॉपर प्लस मैग्नीज। सही है। और दूसरा नेक्रोम, जो नेक्रोम की वायर किस चीज से बनी हुई है, निकल से बनी हुई है और प्लस क्रोमियम से बनी हुई है। सही है। हम मैग्नीन और नेक्रोम की वायर यूज करेंगे, उस वेरिएबल उस रियोस्टेट के इर्द गिर्द क्या करेंगे, वोंड करेंगे। उस ही के जरिए फिर हम क्या करेंगे, रियोस्टेट को यूज करते हुए हम करंट को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। या हमारे साथ रियोस्टेट एक करंट कंट्रोलर डिवाइस है। अब किस तरह, कोई बल्ब है ना, आपने उसको क्या करना है,
उसकी जो ब्राइटनेस है उसको ज़्यादा करना है। जिस तरह हम क्या करते हैं, अब गर्मी में क्या करते हैं, जब गर्मी कम हो जाए ना, सर्दी जब ज़्यादा सर्दी ना हो, आहिस्ता आहिस्ता गर्मी की तरफ हम जाते हैं, मौसम का गर्मी की तरफ जब जा रहा होगा, जब यहाँ ज़्यादा गर्मी ना हो ना, तो हम पंखे को क्या करते हैं, कम करते हैं, पंखे को क्या करते हैं, डिमर के जरिए कम करते हैं। तो उसी तरह या आपने कभी देखा होगा ना, आप जब अपने मोबाइल या गाड़ी वगैरह में ना वहाँ पर क्या लगे होते हैं, स्विच लगे हुए थे, वो भी है एक किस्म के डिमर है। तो उसी के जरिए आप उसको आप यूज़ करते हो, वहाँ पर आप क्या करते हो, उस टाइप की आवाज़ कम करते हो, ज़्यादा करते हो। वो किसके जरिए, वहाँ पर रियोस्टेट हमने लगाया होता है, वहाँ पर हमने क्या लगा होता है, रियोस्टेट ही के जरिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने कोई भी बल्ब रियोस्टेट को हम किस तरह एज अ कंट्रोल डिवाइस, करंट कंट्रोलर डिवाइस की तरह यूज़ करेंगे। अब किस तरह, यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया, सर्किट डायग्राम बनाया, बहुत ही सिंपल डायग्राम। यहाँ पर इसकी जगह या हमारे साथ क्या कोई भी चीज़ कनेक्ट हो सकती है। यहाँ पर मैंने बैटरी अटैच की, और यहाँ पर मैंने ये क्या अटैच किया, ये हमारे साथ रियोस्टेट अटैच है। क्या अटैच है, रियोस्टेट अटैच है। इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया है, बी पॉइंट। इसी तरह इस पॉइंट को मैंने क्या, रियोस्टेट के इस साइड को मैंने क्या नाम दिया है, ए पॉइंट। और यहाँ पर जो अटैच है हमारे साथ, ये वाला, ये जंक्शन जो हमारे साथ अटैच, इसको मैंने क्या नाम दिया, सी, जिसके जरिए हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे। अब किस तरह, मैंने बताया यहाँ पर मेरे पास एक बल्ब है, सही है। मैंने यहाँ पर क्या अटैच किया, लेट सपोज मैं ये मिटा रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी लोड अटैच हो सकता है। यहाँ पर लोड का मतलब है कोई भी बल्ब अटैच हो सकती है, सही है। मैंने यहाँ पर कोई भी लोड अटैच किया या कोई भी बल्ब अटैच किया, कोई भी दूसरा ब्राइटनेस वाली चीज़ मैंने क्या कर ली, यहाँ पर अटैच कर ली, सही है। यहाँ पर मैंने क्या किया, अटैच कर ली। यहाँ पर मैंने बल्ब अटैच की, सही है। अब मैंने क्या करना है, इस रियोस्टेट को यूज करना है कि ये किस तरह, मतलब रियोस्टेट को यूज करते हुए जब मैं रेजिस्टेंस को बढ़ाऊंगा। रेजिस्टेंस का मतलब सिंपल क्या है, रेजिस्टेंस का लेक्चर मैंने बहुत ही डिटेल से पढ़ाया था आपको। वहां पर मैंने बताया कि रेजिस्टेंस क्या है, अपोजिशन, करंट को अपोजिशन मिलती है। अगर आपने रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया तो करंट को ज्यादा अपोजिशन होगी, मतलब करंट ज्यादा फ्लो नहीं करेगा, तो बल्ब की ब्राइटनेस क्या होगी, कम होगी। अगर आपने रेजिस्टेंस को कम किया रियोस्टेट के जरिए, तो बल्ब की ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस कम मतलब अपोजिशन कम। जब अपोजिशन कम की तो करंट ज्यादा क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। अब किस तरह, लेट सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी। इसी तरह मैंने यहाँ पर बल्ब अटैच किया, और यहाँ पर मैंने बैटरी अटैच किया, और यहाँ पर मैंने एक रियोस्टेट अटैच किया। रियोस्टेट का एक जंक्शन मैंने क्या किया, डायरेक्ट बैटरी के जंक्शन से अटैच किया। इसी तरह ये बैटरी का दूसरा जंक्शन मैंने क्या किया, उठा लिया, यहाँ पर क्या कर दिया, इस वेरिएबल जंक्शन के साथ क्या किया, अटैच किया, सही है। और ये रियोस्टेट का एक जंक्शन, रियोस्टेट का दूसरा जंक्शन क्या है, फ्री है। तो मैंने बैटरी को डायरेक्ट क्या कर लिया, यहाँ पर वन वोर वेरिएबल बैटरी के एक साइड है, मैंने क्या कर लिया, वहाँ पर एक जंक्शन वायर जो हम जिसके जरिए मैं क्या करूँगा, स्लाइडिंग। ये हमारे साथ क्या है, सी, स्लाइडिंग टर्मिनल। मैंने क्या किया, स्लाइडिंग टर्मिनल को बैटरी के दूसरे एंड से क्या कर लिया, अटैच कर लिया। तो वायर वोन वेरिएबल रजिस्टर हमारे साथ जो रियोस्टेट है, यह यहाँ पर क्या हो गया, सर्किट में अटैच हो गया, सही है। अब मैंने रेजिस्टेंस को चेंज करना है। ये स्लाइडिंग टर्मिनल सी नहीं, अगर मैं इस स्लाइडिंग टर्मिनल को क्या करूं, करंट क्या है, अक्सर जो एक्चुअल करंट है ना, हम पढ़ते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि एक्चुअल करंट है, जो रियल में करंट है, वो किससे फ्लो करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या करता है, फ्लो करता है। मगर हम अपनी आसानी के लिए, सर्किट की आसानी के लिए हम क्या पढ़ते हैं, कन्वेंशनल करंट करते हैं। कन्वेंशनल करंट को क्या करते हैं, पढ़ते हैं, मतलब हम करंट को हम ये कहते हैं कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या करता है, फ्लो करता है, सही है। बाकी जो इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट की वजह से प्रोड्यूस होता है, वही इफेक्ट कन्वेंशनल करंट की वजह से भी प्रोड्यूस होता है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, सही है। तो यहाँ पर मैं कौन सा करंट ले रहा हूँ, कन्वेंशनल का मतलब क्या है, कन्वेंशनल करंट हमेशा पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ्लो होता है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा होगा, इस तरफ करंट क्या होगा, इस तरफ करंट की डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ, सही है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, ये स्लाइडिंग टर्मिनल, इस स्लाइडिंग टर्मिनल को अगर मैंने इस स्लाइडिंग टर्मिनल को मैं क्या करूँ, ये हमारे साथ क्या है, वायर वोन वेरिएबल रजिस्टर, यहाँ पर इस पर इस तरह वायर्स लगे हुए, सही है। ये हमारे साथ रियोस्टेट है। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर बल्ब अटैच है, सही है। मैंने बैटरी भी अटैच की, बल्ब भी अटैच हो गया। वेरिएबल जो हमारे साथ रियोस्टेट है, जो हम इस टाइम क्या करेंगे, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस हासिल करेंगे, वो भी अटैच हो गया, सही है। तो मैं क्या करूँगा, ये स्लाइडिंग टर्मिनल, इस स्लाइडिंग टर्मिनल को मैं मूव कर सकता हूँ, सही है, मूव कर सकता हूँ, आगे पीछे मूव कर सकता हूँ। किस, ए की तरफ भी मूव कर सकता हूँ, बी की तरफ भी इसको मूव करवा सकता हूँ। अगर मैंने इस स्लाइडिंग टर्मिनल को क्या किया, ए की तरफ मूव कर दिया, मैंने इस स्लाइडिंग टर्मिनल को क्या कर दिया, इसको मैंने ए की तरफ मूव कर दिया। स्लाइडिंग टर्मिनल को अगर मैंने ए की तरफ मूव कर दिया है, यहाँ पर अभी स्लाइडिंग टर्मिनल यहाँ पर अटैच, मैंने इस स्लाइडिंग टर्मिनल को क्या कर दिया, और क्या क्या, ए की तरफ मूव कर दिया, इस स्लाइडिंग टर्मिनल को यहाँ तक लाया, सही है।
तो अब करंट क्या करेगा, करंट क्या करेगा, करंट यहाँ पर आएगा आएगा आएगा, इसी तरह बल्ब से गुजरता हुआ यहाँ पर आएगा आएगा, और यहाँ पर स्लाइडिंग टर्मिनल से गुजरेगा, फिर स्लाइडिंग टर्मिनल से गुजरेगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर से यहाँ पर फ्लो करेगा, फिर से बल्ब तक पहुंचेगा। तो अब यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया, पहले कम था। अगर आपने स्लाइडिंग टर्मिनल को एक ही तरफ मूव किया तो आपने रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। क्यों, क्योंकि अब ये करंट क्या करेगा, जो हमने वायर वॉन्ड, जिसके यहाँ पर नहीं, इस रियोस्टेट के इर्द गिर्द हमने जो वायर रेप किया हुआ है, तो अब ये करंट इस वायर से इस तरह गुजरता होगा, गुजरता जाएगा, गुजरता जाएगा, गुजरता जाएगा, गुजरता जाएगा, गुजरता, फिर यहाँ पर क्या करेगा, बल्ब तक पहुंच जाएगा। क्योंकि जितनी लेंथ बढ़ती जाएगी, मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस लेंथ के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर वायर का लेंथ बढ़ जाए तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर लेंथ हमने बढ़ा दिया, स्लाइडिंग टर्मिनल को एक ही तरफ मूव किया। तो अब क्या किया हमने, जब स्लाइडिंग टर्मिनल को एक ही तरफ मूव किया तो यहाँ पर क्या हो गया, रेजिस्टेंस क्या हो गया, मतलब यहाँ पर अब करंट क्या करेगा, करंट यहाँ इन तमाम जगह से क्या करेगा, गुजरेगा। तो यहाँ पर हमने बहुत सारा वायर क्या क्या वॉन्ड किया हुआ है, तो करंट यहाँ से गुजरेगा, फिर यहाँ तक आ जाएगा। जब हमने स्लाइडिंग टर्मिनल को एक तरफ मूव किया तो यहाँ पर वायर वॉन्ड, मतलब यहाँ पर करंट अब यहाँ से गुजरेगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्योंकि इस रियोस्टेट पर बहुत ज्यादा वायर है, वायर क्या हमने क्या किया, रेप किया हुआ है। तो अब करंट यहाँ से गुजरेगा, जब करंट यहाँ से गुजरेगा तो मतलब करंट क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगी, बढ़ गई, रेजिस्टेंस क्या होगी, बढ़ गई। जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो बल्ब से करंट कम फ्लो करेगा, जब बल्ब से करंट कम फ्लो करेगा तो बल्ब की क्या हो जाएगी, ग्लो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बल्ब की ग्लो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ग्लो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब उसी तरह अगर मैं इस स्लाइडिंग टर्मिनल को क्या करूं, ए से क्या करूं, अवे मूव करूं, बी की तरफ मैं स्लाइडिंग टर्मिनल को मूव करता हूं। मैंने स्लाइडिंग टर्मिनल को मूव किया, उसी तरह यहां तक ले आया, सही है। अब करंट क्या करेगा, करंट फिर से पॉजिटिव की तरफ यहाँ से आएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। अब यहाँ तक फिर डायरेक्ट जब यहाँ तक पहुंच जाएगा ना, तो करंट फिर डायरेक्ट यहाँ तक चलेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई जंक्शन नहीं, इस तरफ तो करंट नहीं जाएगा। अगर इस तरफ जाएगा तो बीच के साथ कोई रास्ता है ही नहीं, तो करंट डायरेक्ट क्या करेगा, जब यहाँ तक पहुंच जाएगा तो करंट डायरेक्ट यहाँ पर जाएगा। अब करंट सिर्फ इतनी पोर्शन से गुजरेगा, सिर्फ ये स्मॉल पोर्शन से करंट क्या करेगा, गुजरेगा। तो अब रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। तो करंट यहाँ से आता जाएगा, सिर्फ इस स्मॉल पोर्शन से क्या करेगा, करंट गुजरेगा, और यहाँ पर फिर से आता जाएगा, फिर बल्ब की तरफ आ जाएगा। अब हमने क्या किया, रेजिस्टेंस को कम कर दिया। रेजिस्टेंस को क्या किया, सेकंड केस में यहाँ पर रेजिस्टेंस को हमने क्या किया, कम कर दिया। जब रेजिस्टेंस को कम कर दिया तो ग्लो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बल्ब की रोशनी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरह हम रियोस्टेट को यूज करते हुए, स्लाइडिंग टर्मिनल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हुए हम क्या करते हैं, यूज करते हुए हम क्या करते हैं, बल्ब की कोई भी चीज है, उसकी जो ग्लो है, उसकी ब्राइटनेस, कोई भी चीज है, उस रेजिस्टेंस को बढ़ाकर हम क्या कर सकते हैं, करंट को कम कर सकते हैं। कोई भी चीज अगर आपने उसमें से करंट कम गुजारना है तो आप क्या करो, इस रियोस्टेट को हम क्या करते हैं, यूज करते हुए एज अ वेरिएबल रेजिस्टर, वहां पर हम चेंजिंग रेजिस्टेंस हासिल कर सकते हैं। रेजिस्टेंस को अपनी मर्जी से कम भी कर सकते हैं और रेजिस्टेंस को बढ़ा भी सकते हैं, सही है। तो यहाँ तक तो आपको रियोस्टेट का समझ आ गया कि रियोस्टेट को हम किस तरह यूज करते हैं, इसका काम क्या है, करंट कंट्रोल डिवाइस, इसके जरिए हम करंट को कंट्रोल करते हैं, सही है। अगर इसी तरह मैं फिर से आपको क्योंकि स्लाइडिंग टर्मिनल को मैं क्या करूं, स्लाइडिंग टर्मिनल को मैं एक ही तरफ मूव करूंगा, फिर से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, फिर से करंट यहाँ पर गुजरता जाएगा। अब करंट यहाँ पर इस पूरे रास्ते से गुजर जाएगा, उसी तरह करंट इतने रास्ते से गुजर जाएगा, फिर यहाँ पर चला जाएगा, फिर यहाँ से आएगा, तो क्या होगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो ग्लो कम हो जाएगा, जो भी चीज़ आपने अटैच किया गया उसकी उसमें से करंट कम गुजरेगा, सही है। तो इसलिए रेजिस्टेंस को बढ़ाकर उस चीज़ में से करंट कम गुजारना, या रेजिस्टेंस को कम कर उस चीज़ में से किसी भी डिवाइस में से करंट को ज़्यादा गुजारना, तो हम रियोस्टेट को यूज़ करते हैं, सही है। अब यहाँ पर इसके बाद पोटेंशियल डिवाइडर, हमने बताया कि हम वायर वोर वेरिएबल रेजिस्टेंस को, वायर वोंड वेरिएबल रेजिस्टेंस को दो तरीकों में यूज़ कर सकते हैं, एक रियोस्टेट और एक पोटेंशियल डिवाइडर। तो अब ने रियोस्टेट को हमने यूज किया एज अ करंट कंट्रोलर डिवाइस, उसी तरह पोटेंशियल डिवाइडर क्या है, अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरह यूज करेंगे, सही है। रियोस्टेट को भी उसी तरह तरीके में उसी तरीके से यूज करेंगे एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। अब यहाँ पर हम पोटेंशियल को डिवाइड करेंगे। अब किस तरह, मैं पहले आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सही है। लेट सपोज अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने यहाँ पर जो पोटेंशियल पूरा पोटेंशियल डिवाइडर का खुलासा यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका काम क्या है, कन्वीनियंट वे ऑफ गेटिंग अ वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम अ फिक्स पोटेंशियल डिफरेंस। अगर कोई भी फिक्स पोटेंशियल डिफरेंस है ना, आपने उससे क्या है, उससे वेरिएबल क्या हासिल करना है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप क्या करोगे, पोटेंशियल डिवाइडर यूज करोगे। क्या यूज करोगे, पोटेंशियल डिवाइडर। किस तरह, लेट सपोज हमारे साथ एक बैटरी है, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, एक बैटरी है, सही है। एक बैटरी, उस बैटरी के साथ आपने क्या अटैच किया, कोई भी चीज़ अटैच किया। लेट सपोज आपने उस बैटरी के साथ कोई बल्ब अटैच किया, कोई रजिस्टर अटैच किया, कोई भी डिवाइस आपने अटैच कर दिया, सही है। या फिर आपने कोई भी डिवाइस आपने यहाँ पर क्या किया,
मैंने क्या किया, बल्ब अटैच कर दिया। अब इस बल्ब का मतलब इस बल्ब का जो पोटेंशियल, यहाँ पर मैंने बैटरी कौन सी अटैच की, 20 वोल्ट, सही है। बैटरी मैंने कौन सी अटैच की, यहाँ पर मैंने जो बैटरी का काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना, वोल्टेज प्रोवाइड करना, तो मैंने बैटरी 20 वोल्ट वाली यहाँ पर लगा दी। बल्ब क्या है, बल्ब 10 वोल्ट वाला है। बल्ब कौन सा वोल्ट वाला है, 10 वोल्ट। अगर मैं इसको इस बैटरी के साथ लगाऊं तो ये बल्ब जल जाएगा, क्यों, क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल ज्यादा है और बल्ब का पोटेंशियल क्या है, कम। तो अब क्या है, मसला बन जाएगा। अब यहाँ पर मसला बन गया, क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल ज्यादा है, बल्ब क्या है, 10 वोल्ट वाला है। बल्ब को सिर्फ 10 पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, 10 वोल्ट चाहिए। बल्ब को 10 वोल्ट चाहिए, मगर बैटरी 20 वोल्ट वाली। अगर आप इस बल्ब को इस बैटरी के साथ अटैच करोगे तो जल जाएगा। आपने कभी कभी देखा हो, आप डायरेक्ट जब कोई बल्ब बिजली के स्विच में डालते हो तो वो जल जाता है, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, वहाँ पर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, करंट बहुत ज़्यादा होता है, सही है, तो इसलिए वो जल जाता है। अब यहाँ पर हमने पोटेंशियल को इस तरह डिवाइड करना है कि इस बल्ब को 10 वोल्ट मिल जाए। अब हमने क्या करना है, रियोस्टेट को इस तरह यूज़ करना है कि इस 20 पोटेंशियल को इसी 20 वोल्ट वाली बैटरी को हम यूज़ करते हुए यहाँ पर 10 वोल्ट वाले बल्ब को ग्लो करे, उसको यहाँ पर उससे रोशनी हासिल कर सके। तो हम पोटेंशियल को किस तरह डिवाइड करेंगे, हम पोटेंशियल डिवाइडर के जरिए, उसी तरह रियोस्टेट को यूज़ करेंगे एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। उसको वहाँ पर हम पोटेंशियल को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, वेरिएबल पोटेंशियल क्या करेंगे, गेट करेंगे। किस तरह, यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर क्या लगाऊं, उसी तरह रियोस्टेट लगाऊं, सी मैंने रियोस्टेट लगा लिया एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिवाइडर का काम क्या होगा, इस 20 वोल्ट पोटेंशियल को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इस 20 वोल्ट पोटेंशियल को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 20 वाली वोल्ट पोटेंशियल को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। किस तरह डिवाइड करेगा, लेट सपोज मैं यहाँ पर एक बल्ब अटैच करता हूँ, सी यहाँ पर मैंने बल्ब अटैच कर दिया, सी एक बल्ब का टर्मिनल मैंने बैटरी के साथ अटैच किया और दूसरा मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अटैच करूंगा। अब उसी तरह ये 20 वोल्ट वाली बैटरी है, तो लेट सपोज मैं इस पोटेंशियल को क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने रियोस्टेट लगाया हुआ, तो यहाँ पर मैंने एक स्लाइडिंग टर्मिनल इस बल्ब का दे दिया। तो अब इस बल्ब को कितना वोल्ट चाहिए, 10 वोल्ट, सही है। तो लेट सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है, इसको थोड़ा बड़ा करो, 8 9 10 11 अप टू जाता जाएगा 20, सही है, अप टू 20, ये लास्ट में क्या लगा होगा, 20। तो अब मैंने क्या करना है, इस बल्ब का एक स्लाइडिंग, एक टर्मिनल है मैंने बैटरी के साथ अटैच किया। अब दूसरा टर्मिनल मैं कहाँ पर अटैच करूंगा, दूसरा टर्मिनल मैं ये नहीं, ये वाला टर्मिनल, ये टर्मिनल कहाँ पर अटैच करूंगा, 10 पर अटैच करूंगा, यहाँ पर अटैच करूंगा। तो ये बल्ब खुद ब खुद क्या करेगा, ग्लो करेगा, क्योंकि अब 1 से लेकर 10 तक अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस क्या करोगे, देखोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस, इसको यहाँ पर क्या है, ये 0 है, यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, 0 है, 1 से स्टार्ट। हमने बल्ब को किन दो कोनों के दरमियान अटैच किया है, 0 पोटेंशियल और 10 के दरमियान। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर निकालोगे तो 10 माइनस 0 तो 10 वोल्ट। अब ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो पोटेंशियल हमारे साथ क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो इसलिए पोटेंशियल डिवाइडर का मतलब क्या है, पोटेंशियल को डिवाइड करके, फिक्स पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिवाइड करके क्या करें, वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस हासिल कर सके, इसका मतलब ये है, सही है। तो अगर आपने बल्ब क्या किया, लेट सपोज बल्ब क्या था, 5 वोल्ट वाला था, बल्ब क्या था, 5 वोल्ट वाला। तो सिंपल बल्ब का एक स्लाइडिंग टर्मिनल आप क्या करोगे, स्लाइडिंग टर्मिनल को किसके साथ अटैच करोगे, 0 और 5 पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान अटैच करोगे। तो ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। वही बैटरी है 20 वोल्ट वाली, मगर बल्ब को कितना वोल्ट चाहिए, 5 वोल्ट। हमने एज अ पोटेंशियल डिवाइडर यहाँ पर क्या यूज़ किया, रियोस्टेट को यूज़ किया। उसी तरह 5 वोल्ट वाला बल्ब भी क्या किया हमने, उससे ग्लो करवाया, उससे रोशनी हासिल कर सकी। मतलब यहाँ पर 5 वोल्ट वाला बल्ब भी क्या हो गया, ग्लो हो गया। तो इस तरह हम पोटेंशियल डिवाइडर यूज करते हैं। तो मैंने क्या लिखा, कन्वीनियंट वे, एक बहुत अच्छा तरीका है गेटिंग अ वेरिएबल पोटेंशियल, अपने एक चेंजिंग पोटेंशियल डिफरेंस हासिल कर सके हो, ताकि किससे, फ्रॉम फिक्स पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपने भी इस तरह एक स्लाइडिंग टर्मिनल रियोस्टेट को यूज करते हुए इस तरह पोटेंशियल डिफरेंस को, फिक्स पोटेंशियल डिफरेंस से आपने एक वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस हासिल करना है। तो यहाँ पर मैंने उसी तरह डायग्राम आपके लिए सर्किट डायग्राम बनाया है। अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन में इसको लिखना है या एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन एमसीक्यूज तमाम पॉइंट में डिस्कस करता हूँ। तो अब इसका सर्किट डायग्राम ये भी है, वो भी है, जो भी आपने लिखना है। यहाँ पर उसी तरह मैंने बैटरी अटैच की, हमारे साथ एक कोना ये है जिसको मैंने पॉइंट ए का नाम दिया, इसी तरह ये बी और ये सी। अब यहाँ पर मैंने बी, पोटेंशियल बी सी का मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने कोई बल्ब, यहाँ पर कोई भी चीज़ अटैच की, यहाँ पर मैंने कोई भी डिवाइस अटैच की, जिसको कितना पोटेंशियल चाहिए, बी से लेकर सी तक, इन दोनों पॉइंट के दरमियान वो डिवाइस को क्या चाहिए, पोटेंशियल। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 5 10 15 जो भी वोल्ट, सही है, उसको ये पोटेंशियल चाहिए। तो मैंने उसका एक स्लाइडिंग टर्मिनल यहाँ पर 0 पे अटैच किया और दूसरा स्लाइडिंग टर्मिनल सी पे अटैच किया। मतलब ये सी पे वो जो भी डिवाइस था वो ग्लो हो गया, वो क्या क्या उससे रोशनी हासिल होगी, जो भी डिवाइस था, सही है।
तो क्या क्या उसी तरह अगर वो डिवाइस सी पे नहीं चला, अगर और डिवाइस डी पे चला, तो इस तरह आप इस स्लाइडिंग टर्मिनल को खुद अपनी मर्जी से मूव कर सकते हो। जो जितना भी वोल्ट वाला ये डिवाइस होगा तो आप क्या कर सकते हो, उसको ग्लो करवा सकते हो। तो इसी तरह मैंने सिंपल एग्जांपल के लिए किया, वो लेट्स सपोज वो डिवाइस सी पर ग्लो हो गया, सही है, सी पॉइंट तक आ गया, वो ग्लो हो गया। अब मैंने क्या करना है, एक इक्वेशन यहाँ पर ड्राइव करना है। सिंपल, हमको पता है कि करंट को हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। करंट किसका रेशियो है, पोटेंशियल और रेजिस्टेंस। पोटेंशियल को रेजिस्टेंस पे डिवाइड करो तो हमारे साथ क्या हासिल होगा, करंट। ये हमने ओहम लॉ पर मैंने कंप्लीट लेक्चर दिया, अगर आपने वो नहीं देखा हर पॉइंट मैंने डिस्कस किया था, वहां पर मैंने पढ़ाया था कि ओहम लॉ किसके इक्वल है, V इज इक्वल टू आई आर। ओहम लॉ किसके इक्वल था, पोटेंशियल इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। तो इससे अगर आपने करंट फाइंड करना है तो रेजिस्टेंस पोटेंशियल पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सिंपल, पोटेंशियल के नीचे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इसी तरह पोटेंशियल के नीचे रेजिस्टेंस डिवाइड हो गया। इस इक्वेशन को आपने अभी ज़हन में रखना है, इसलिए उसी तरह ओहम लॉ, अब मैं ओहम लॉ को अप्लाई करूँ क्या, पोटेंशियल बी सी, हमें सिर्फ कितना पोटेंशियल चाहिए, बी से लेकर सी तक। कितना पोटेंशियल, एग्जांपल हम लेट कर रहे हैं, सी हमें पोटेंशियल कितना चाहिए, बी से लेकर सी तक। ये यहाँ पर जो डिवाइस अटैच है ना, उसको जब मैंने इसका जो स्लाइडिंग टर्मिनल था उसको जब मैंने सी के साथ सी तक लाया ना, तो वो डिवाइस क्या हो गया, लेट सपोज वो बल्ब क्या हो गया, ग्लो हो गया। वो बल्ब क्या हो गया, ग्लो हो गया, उसने रोशनी दी। तो इसलिए पोटेंशियल उसको कितना चाहिए, बी से सी तक। तो मैंने लिख लिया पोटेंशियल कितना चाहिए उसको, बी से लेकर सी तक इज इक्वल टू करंट। और रेजिस्टेंस भी यहाँ पर कितना यूज होगा, बी से लेकर सी तक, क्योंकि ये एक रेजिस्टर है। तो इसलिए करंट भी उसको कितना चाहिए, बी से लेकर सी तक। रेजिस्टर, सॉरी करंट नहीं, रेजिस्टेंस के साथ मैंने भी क्या लिख लिया, बी सी, और करंट के साथ मैंने कुछ नहीं लिखा। यहाँ पर जो भी रेजिस्टेंस यूज होगा बी से लेकर सी तक, तो रेजिस्टेंस भी मैंने बी से लेकर सी तक, और पोटेंशियल जो भी यूज हो रहा है उसके साथ मैंने बी से लेकर सी तक, और करंट के साथ मैंने कुछ नहीं लिया, क्योंकि ये सीरीज में अटैच है। ये सारे क्या है, सीरीज में अटैच है। ये क्या है, ये जो पूरा नहीं है, ये पूरा रेजिस्टर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा क्या है, सीरीज में अटैच है। ये पूरा क्या है, सीरीज। आपने ये नहीं देखना है कि इस पार्ट में कितना करंट गुजर रहा है, इस पार्ट में कितना, ये सीरीज में अटैच है। सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है। अगर आप इस पॉइंट पर देखोगे, इस पर देखोगे, इस पॉइंट पर देखोगे, तो हर पॉइंट पर करंट क्या होगा, सेम होगा। तो इसलिए करंट हमारे साथ क्या है, हर पॉइंट पर सेम है। तो करंट के साथ मैंने बी सी नहीं लिख लिया। उसी तरह पोटेंशियल बी सी इज इक्वल टू, अब मैंने क्या करना है, इस करंट पर जो इक्वेशन 1 है इसको क्या है, ये करंट की वैल्यू है, ये वाली क्या है हमारे साथ करंट की वैल्यू जो मैंने, अब इसने क्या करना है, अपने इस करंट की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में क्या करनी है, पुट करनी है। पोटेंशियल बी सी इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस बी सी। तो यहाँ पर करंट की जगह इसकी वैल्यू पुट करना है। करंट किसके इक्वल है, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो इसलिए पोटेंशियल बी सी इज इक्वल टू, करंट की जगह मैंने क्या पुट कर लिया, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय वही वाला रेजिस्टेंस आर मल्टीप्लाई बाय बी सी, रेजिस्टेंस बी सी। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो कि रेजिस्टेंस बी सी मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये हमारे साथ क्या बन गया है, इक्वेशन बन गया। तो इसको आप यूज करते हुए आप कोई भी पोटेंशियल फाइंड कर सकते हो किसी भी बल्ब का, इस डिवाइस का। अगर आपने आपको रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस आपको पता था, यहाँ पर जो रेजिस्टर यूज हो गया वो भी आपको पता हो गया, पोटेंशियल भी आपको पता चल गया, तो आप सिंपल इस 2 पॉइंट का पोटेंशियल क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो इस इक्वेशन को यूज करते हुए, सही है। अब याद रखना, इससे रिलेटेड आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। अक्सर यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, स्मॉल आर भी यूज़ करते हैं। स्मॉल आर मतलब ये छोटा रेजिस्टेंस, हमने इतना स्मॉल रेजिस्टेंस यूज़ किया, तो इसलिए इस आर की जगह कुछ बुक में स्मॉल आर लिखा हुआ है, इसलिए तो याद रखना ये आर, ऊपर वाला आर, जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है वो हमारे साथ जो रेजिस्टेंस यूज हो गया वो हमेशा कम होगा एज कम्पेयर टू नीचे वाला रेजिस्टेंस। नीचे वाला जो मैंने आर लिखा है रेजिस्टेंस, ये टोटल रेजिस्टेंस है। तो इसलिए यहाँ पर आपने याद रखना है कि आर, या अक्सर आपसे एमसीक्यूज में कम्पिटिटिव एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में इससे एमसीक्यूज आते भी है कि आर बी सी रेजिस्टेंस जो यूज हुआ है वो क्या होगा, हमेशा लेस होगा एज कम्पेयर टू टोटल रेजिस्टेंस। ये तो आपको भी पता है, तो आपने वैसे याद भी करना है। तो यहाँ तक हमारा जो पोटेंशियल डिवाइडर और रियोस्टेट का कंसेप्ट एंड हो गया कि किस तरह आपने यूज़ करना है। करंट कंट्रोल के लिए आपने करंट कंट्रोल डिवाइस है, एक हमारे साथ एक पोटेंशियल डिवाइडर है कि हमने किस तरह वेरिएबल पोटेंशियल गेट करना है, दूसरी तरह करंट को किस तरह हमने कंट्रोल करना है, ज़्यादा करना है, कम करना है। तो ये किसका काम था, वेरिएबल रेजिस्टर, मतलब वाइंड वोर वेरिएबल रेजिस्टर का क्या था, वोंड वेरिएबल रेजिस्टर का काम था। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर क्या हो गया, एंड हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो फिर भी इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लेक्चर को लाइक कर देना है और शेयर भी कर देना है। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।